स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले का वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ था और उससे हमको शून्यक निकालना था, है ना। तो इस क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। यानी उस जो क्वेश्चन था उसका जस्ट उल्टा है। उसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था और शून्यक निकालना था, इसमें शून्यक दिया हुआ है और द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट दोनों चीज़ दिया हुआ है, सम भी दिया हुआ है जीरोज का और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, यानी शून्यकों का जोड़ योग और गुणनफल दोनों दिया हुआ है। हमको उसका उपयोग करते हुए हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, यानी इक्वेशन जो द्विघात बहुपद होता है उसको निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन में 1/4, 1 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो बोला क्या है, जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है, सम एंड प्रोडक्ट, है ना। तो पहला वाला को क्या बोलेंगे, सम, और दूसरा वाला को प्रोडक्ट, यानी पहला वाला है योग और दूसरा गुणनफल। यानी इसको अगर लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल। इससे पहले कभी वीडियो में बताए थे इसका फार्मूला, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला क्या होता है इसका, b/-b/a। और शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, तो पहला वाला को बोलते हैं शून्यकों का योगफल और दूसरा है गुणनफल, क्योंकि शून्यकों का योग तथा गुणनफल बोला है, यानी ये योग है और ये गुणनफल। तो शून्यकों का योग दिया हुआ 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4, है ना। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हो गया 1/4, यानी -b/a। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, और इसका फॉर्मूला c/a होता है, और c/a दूसरा वाला है, कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, फार्मूला है ये। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दूसरा को क्वेश्चन को बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना, यानी दूसरा वाला गुणनफल है और पहला वाला शून्यक, तो योगफल। तो योगफल में पहला को लिखना है और दूसरा जो शून्यक है उसको गुणनफल में लिखना है। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से हमको a, b और c तीनों का वैल्यू निकालना है, a, b, c तीनों का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर a का बात करें तो a कितना है, a की जगह 4, b की बात करें तो b का सीधा 1 है, यानी b है 1। और यहाँ बात करें c का, तो c कितना है, -1, a कितना है, तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो a हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस इक्वेशन को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे a का वैल्यू आ रहा है 4, और अगर इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इस फार्मूला को गुणनफल वाला को देख रहे हैं, तो a इसमें आ रहा है 4, a इसमें आ रहा है 1। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, a का मान 4 यहाँ से निकला, यहाँ से 1 निकला, तो 4 को हम मानेंगे कि 1 को मानेंगे, कन्फ्यूजन है ना। क्योंकि इसके आगे फार्मूला में हमको बैठाना है a, b, c तीनों का वैल्यू को। तो a का वैल्यू जब बैठाना होगा तो 4 बैठाएंगे कि 1 बैठाएंगे, 2 वैल्यू आ गया। तो इसमें तो कन्फ्यूजन की बात है, बैठा नहीं सकते हैं 2 वैल्यू में को, एक ही वैल्यू बैठाना है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। ये जो 4 है यहाँ भी 4 कर देंगे, तो कैसे 4 होगा, तो मल्टीप्लाई करके कर देंगे। तो यहाँ नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, ताकि ये संतुलित रहे, है ना। नीचे 4 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, सिर्फ नीचे, क्योंकि नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 कट रहा है और बच रहा है कितना, 1, यानी 1 जो था उसको हम 1 ही रहने दे रहे हैं, सिर्फ इसका थोड़ा सा बड़ा रूप कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको a 4 के बराबर लाना था, इसीलिए। ठीक है। तो ऊपर नीचे गुना कर देना है, जितना हमको लाना है उतना से। उसके बाद देखिए गुना करें तो ऊपर हो गया 4 का 4 और नीचे हो गया 4 का 4। अब यहाँ से निकालते हैं a, b, c। तो देखिए a यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, b यहाँ 1 और c 4। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं वैल्यू a, b, c का। तो a इज इक्वल टू कितना है, a का सीधा है क्या, अब इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो a कितना है 4, b कितना है
तो b कैसे देखिए 1 है, और ये b माइनस में, इसीलिए क्या होगा -1। c कितना है, तो c में देखिए वैल्यू कितना है -4, तो c इक्वल टू -4। ठीक है, ए बी सी तीनों को निकाल लिए। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, उसका साधारण जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ax² + bx + c = 0, ये होता है इसका जनरल फार्मूला। तो इस फार्मूला में हमको बैठा देना है इस वैल्यू को। तो a का वैल्यू कितना आया है 4, तो 4x² + b का वैल्यू कितना है -1, तो b की जगह क्या लिखेंगे -1x। c का वैल्यू कितना है -4, तो c की जगह -4 = 0। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था पहला क्वेश्चन में, पहला नंबर का क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था और हम आंसर लाते थे इस तरह से। अब ये जो दिया हुआ था उससे बन गया इस तरह का आंसर। ठीक है, इसलिए बोले थे पहला का जस्ट उल्टा दूसरा नंबर है। आया बात समझ में? एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आए। एक रूट वाला करते हैं, ताकि अधिकतर बच्चे रूट देखते हैं तो डर जाते हैं। चलिए दूसरा नंबर में ही एक रूट में लगा हुआ है, √2 है, 1/3। तो इसमें थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पहला है शून्यकों का योगफल, दूसरा है गुणनफल। तो योगफल को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a, फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, -b/a, यानी कि अल्फ़ा + बीटा योगफल या सम को किसको है, पहला को बोलते हैं। तो लिख देंगे बराबर √2। उसके बाद फिर अल्फ़ा × बीटा = फार्मूला होता है c/a, और c/a कितना है 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी, यहाँ कुछ नहीं तो एक लगा देंगे, a यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a 3 है, तो यहाँ भी कन्फ्यूजन है, दो वैल्यू आ रहा है। तो ऐसा जब भी आए तो इसको गुना करके इक्वल कर देना है। तो यहाँ 3 है तो ऊपर 1 है, तो कितना से गुना करने से 3 आएगा, 3 से ही गुना करना होगा, ऊपर भी गुना कर देंगे 3 से। अब देखिए √2 को 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 3√2 बाई 3 का 3, और यहाँ तो ये ठीक है, इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर से यहाँ से a b c निकाल देना है। a = यहाँ से भी 3 है, यहाँ 3 हो गया। b = कितना हो गया, तो b में है 3√2, माइनस में चूँकि है इसलिए माइनस लग जाएगा। अब c कितना है, तो c के बराबर 1। फिर से बहुपद लगा देना है, फार्मूला लिख देना है द्विघात बहुपद का, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। लगा देते हैं, a कितना है 3x² + b कितना है माइनस में है, तो -3√2, फिर x है तो x लगा देंगे, प्लस c के कितना है 1 = 0। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। तो बाकी क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत 6 क्वेश्चन है और 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, और एग्जाम्पल से भी और एक्सरसाइज से भी जो क्वेश्चन बचेगा उसको बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में है 0 और √5। तो यहाँ भी वही करेंगे, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और ये कितना है 0 है। अल्फ़ा × बीटा = c/a ये कितना है, तो √5 है। फिर यहाँ से a b c निकालेंगे, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए इसमें इक्वल है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इसलिए इसमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे पहले से बराबर हो तो उसको गुना ना करें, डायरेक्ट इसमें a b c का वैल्यू रख देते। a कितना आया 1, b कितना आया माइनस में है, अरे 0, तो 0 को तो प्लस में लिखो या माइनस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 0 ही लिखेंगे। c कितना है √5। अब फिर से द्विघात बहुपद लगा देंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, ax² + bx + c = 0। तो a कितना है 1x² + b कितना है 0, तो 0x + c
c कितना है √5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर, तो एक को नहीं लिखते हैं, एक्स स्क्वायर होगा सिर्फ, है ना, प्लस 0 और x, तो 0 और x गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, पूरा पूरी ये 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, है ना, ये 0 हो गया पूरा, तो बच गया क्या √5 बराबर 0। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, है ना। 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, आसान आसान है, तीनों को आप अपने से बना लीजिएगा, है ना। हम अगर पूरा बना देंगे और आप उतार लीजिएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैथ है बनाने का चीज़, सीखने का चीज़, इसको सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देख के लगता है समझ में आ गया, लेकिन जब बनाने लगते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है ना। तो बना के देखें, परेशानी उठाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और एक 6 नंबर क्वेश्चन है 4,1। ये 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा एग्जाम्पल से भी बहुत सारा क्वेश्चन है, बुक है आपके पास, एग्जाम्पल देख करके आप एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन सोल्व कर लें। और अगर दिक्कत हो रहा है किसी तरह कोई भी क्वेश्चन को बनाने में, तो आप फ़ौरन हमको फ़ोटो खींचे और बस मेरा व्हाट्सअप नंबर में भेज दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।